नमस्कार दोस्तों, देश नीति में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस सियासी भूचाल की जिसने दिल्ली की दीवारों को हिलाकर रख दिया है, जहां सत्ता के शिखर पुरुषों में अब दरारें दिखने लगी हैं और इन दरारों से झांक रही है एक ऐसी कहानी जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा और दशा तय कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा और आरएसएस के बीच चल रही खुली रस्साकशी की, जिसका केंद्र बन गए हैं देश के गृह मंत्री और मोदी सरकार के सबसे विश्वस्त सेनापति कहे जाने वाले अमित शाह, जिन्होंने हाल ही में अचानक अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। एक ऐसा ऐलान जो सिर्फ एक साधारण घोषणा नहीं बल्कि संघ, सत्ता और संगठन के बीच चल रही साजिशों की परतें खोलता है। अमित शाह का कहना कि वे रिटायरमेंट के बाद वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती में समय देंगे, क्या यह एक सरल निर्णय है या फिर किसी दबाव, समझौते या हार का प्रतीक? दिल्ली में 4 से 6 जुलाई के बीच हुआ संघ प्रचारकों का सम्मेलन उसी का परिणाम है ये ऐलान। क्या संघ ने शाह और मोदी की जोड़ी को संदेश दे दिया कि अब बहुत हो चुका? क्या अब भाजपा पर फिर से संघ की पकड़ मजबूत हो रही है? क्योंकि हाल के दिनों में यह पार्टी मोदी शाह प्राइवेट लिमिटेड बनकर रह गई थी, जहां हर निर्णय की पर्ची शाह साहब की मेज से पास होती थी और मोदी जी सिर्फ मोहर लगाते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति पूरी हो चुकी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की उल्टी गिनती चालू है। लेकिन उसी के बीच अमित शाह का यह बयान, क्या ये संकेत है कि उन्हें अब संघ की ओर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला? क्या शाह को दरकिनार करने की शुरुआत हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी जी भी सरेंडर की मुद्रा में आ चुके हैं? अमित शाह का यह कहना कि प्राकृतिक खेती यूरिया और डीएपी के जहर से बेहतर है, या फिर संघ के दबाव में लिया गया फैसला? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब भाजपा को शाह मोदी के कब्जे से आजाद करना चाहता है? क्या जेपी नड्डा की जगह नया अध्यक्ष संघ का करीबी होगा? और अगर हाँ, तो क्या यह मोदी युग के अंत की शुरुआत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 में 240 सीटों पर अटकने के बाद मोदी शाह की जोड़ी अब कमजोर साबित हो रही है और नीतीश नायडू जैसी बैसाखियों के सहारे सरकार चलाना भाजपा को रास नहीं आ रहा? शाह का यह कहना कि एक देसी गाय से 21 एकड़ में खेती हो सकती है और प्राकृतिक खाद से उत्पादन 1.5 गुना बढ़ता है, क्या यह अब उनकी नई राजनीति होगी? खेती, धर्मशास्त्र और अध्यात्म का मेल, कहीं यह भविष्य की भूमिका तय करने की कोशिश तो नहीं? या फिर एक ऐसी कहानी है जिसमें वह खुद को एक संत राजनेता की छवि देना चाहते हैं, ताकि कल को जब राजनीति से विदाई हो तो विरासत में केवल सत्ता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक चेहरा भी बचे? और अगर यह सब सच है तो क्या यह मान लिया जाए कि अब संघ भाजपा को अपने हाथों में लेने को तैयार है? शाह को साइडलाइन कर मोदी को झुकाने का दाव खेला गया है और मोदी ने अंदर खाने सरेंडर कर दिया है। क्या आने वाले समय में भाजपा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या एक नई नेतृत्व टीम उभरेगी जो मोदी शाह से इतर होगी? और क्या अमित शाह की यह कृषि और उपनिषद वाली बात सिर्फ दिखावा है या किसी बड़े राजनीतिक अध्याय का प्रस्तावना? दोस्तों, ये सवाल जितने भारी हैं, उनके जवाब भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन जो स्पष्ट है वह यह कि देश की राजनीति एक बड़े मोड़ पर खड़ी है और इस मोड़ पर अमित शाह का यह बयान इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अब देखना यह है कि संघ का दांव कितना कारगर सिद्ध होता है और मोदी शाह की जोड़ी इस सियासी शतरंज में अगला क्या कदम उठाती है। क्या शाह सचमुच खेती करेंगे या फिर यह सिर्फ सियासी खेती का नया बीज है जिसे भविष्य में किसी और फसल के लिए बोया गया है? देश नीति इसी तरह आपको वो खबरें दिखाता रहेगा जो बाकी चैनल छुपा जाते हैं। तो अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन का बटन दबाकर इस ईमानदार पत्रकारिता को सहयोग दीजिए। जय हिंद, जय भारत।